गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आपका सेकंड चैप्टर का ये जो पार्ट रह गया था एक्सप्लेन करना, उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, माइक्रोब इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की फील्ड में माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया आर यूजफुल टू प्रिपेयर मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी ऐसे होते हैं जिनका यूज़ मेडिसिन यानी कि दवाई बनाने में किया जाता है और जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दैट ट्रीट डिजीज़ इन ह्यूमंस या एनिमल्स, जिनका इस्तेमाल या ट्रीटमेंट जिनका एनिमल्स और ह्यूमंस में जो डिजीज़ हो जाती हैं उनको ठीक करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, या फिर प्लांट्स। द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन, पहली एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन थी जो कि वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था यूजिंग द फंगस पेनिसिलियस, एक फंगस पेनिसिलियस का यूज़ करके। सम अदर कॉमन एंटीबायोटिक्स, और कुछ अदर एंटीबायोटिक्स हैं, आर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड टेरामाइसिन। तो टेरामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन पेंसिलिन के अलावा दो अदर एंटीबायोटिक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बेटा मेकिंग वैक्सीन्स बनाने में। तो कुछ वायरस और कुछ आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ वैक्सीन बनाने में किया जाता है। जैसे देखिए, व्हेन ए माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, द बॉडी प्रोड्यूस्ड स्पेसिफिक सब्सटेंस, तो बॉडी में एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। दैट हेल्प टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। तो ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं हमारे अंदर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। तो इस तरह से बेटा कुछ मेडिसिन बनाने में माइक्रोब का यूज़ होता है और कुछ वैक्सीन बनाने में माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो एक वैक्सीन है क्या? ए वैक्सीन इज़ ए सब्सटेंस, वैक्सीन एक सब्सटेंस है दैट इज़ गिवन टू प्रोटेक्ट एनी इंडिविजुअल फ्रॉम डिजीज़। वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें इंडिविजुअल रूप से यानी कि स्वतंत्र रूप से उस डिजीज़ से लड़ने में या उस डिजीज़ से हमारी प्रोटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सॉयल यानी कि मिट्टी की फर्टिलिटी, उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। कुछ बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पी, बीन्स एंड ग्राम, चना। तो कुछ जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे मटर हो गई, चना हो गया, तो इनकी जो जड़ें होती हैं उनमें आपके बैक्टीरिया रहते हैं। दिस बैक्टीरिया फॉर्म रूट नोड्यूल, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो रूट नोड्यूल बनाते हैं एंड आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक एंड नाइट्रोजन, और इनमें एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन जो लेते हैं इन्हें फिक्स करने की इनके अंदर पावर होती है। एंड कन्वर्ट इट इनटू, और इसे कन्वर्ट करते हैं सुटेबल सॉल्युबल फॉर्म, इसे एक सुटेबल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक जैसे नाइट्रेट्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन ली जाती है, कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्लांट्स, इसे प्लांट्स डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। सच एज, बट इट कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, लेकिन इसे ये नाइट्रेट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन ली जाती है उसको फिक्स करने की प्रोसेस को, उसके फिक्सेशन को इनटू सुटेबल फॉर्म में उसकी जो सब्सटेंस है उसकी प्रोसेस, या नाइट्रोजन जो है उसको फिक्सेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं दैट प्लांट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, उसे नाइट्रोजन हम फिक्सेशन कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्रीज द सॉयल फर्टिलिटी, यही नाइट्रोजन जो है सॉयल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो नोन
टू फिक्स नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ब्लू ग्रीन एल्गी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन की जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है और नाइट्रोजन को फिक्स करके रखता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को साफ़ करने में। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट को साफ़ करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोन्स हेल्प द डिकम्पोजिज द टिश्यू ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर फूड। हमारे फूड से जो डेड ऑर्गेनिज्म के टिश्यू जो होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोन्स करते हैं। विदाउट बैक्टीरिया, बिना बैक्टीरिया के, पिल्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म बाउंड कवर द अर्थ। अगर बैक्टीरिया नहीं होंगे तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, डेड ऑर्गेनिज्म हैं, उनके वजह से हमारी सारी की सारी पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से कवर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट आपका बेटा सीवेज। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सफाई में भी यूज़फुल होते हैं। जैसे देखिए, व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, दे ब्रेक डाउन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। तो ये एनिमल और प्लांट टिश्यू को तोड़ देते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में, विच आर स्टोर्ड इन टू द सॉइल, जो कि सॉइल में स्टोर हो जाते हैं। दस द न्यूट्रेंट्स दैट वर टेकन फ्रॉम द सॉयल, और ये न्यूट्रेंट्स जो हैं वो सॉयल के द्वारा ले लिए जाते हैं बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रीस्टोर्ड एंड, और प्लांट और एनिमल जो हैं वो दोबारा से इसमें रीस्टोर्ड हो जाते हैं। एंड यूज़ अगेन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिनका इस्तेमाल लिविंग ऑर्गेनिज्म दोबारा से करते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका यूज़ आप बायोगैस बनाने में भी किया जाता है, और बैक्टीरिया कुछ सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका हार्मफुल बैक्टीरिया। बेटा अभी तक ये जो आपका पॉइंट चल रहा था वो यूज़फुल बैक्टीरिया था, यानी कि जो बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, और अब आपका आता है हार्मफुल बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कई तरह से हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस में डिजीज़ फैलाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में भी। दिस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। इन डिजीज़ की वजह से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं। एंड द कॉमन नॉन एज जर्म्स, और कॉमनली इन्हें जर्म्स कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। क्लॉथ एंड लेदर, लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब आगे जो हम इनकी हार्मफुल एक्टिविटी की स्टडी करेंगे, तो फर्स्ट आपका आता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैलने वाली डिजीज़। वायरस कंटेन पैथोजेंस, वायरस में पैथोजेंस होता है। विच आर इन्फेक्टियस एजेंट, जो एक इन्फेक्टियस एजेंट है। दैट कॉज डिजीज, जिसकी वजह से डिजीज़ होती है। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी, पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू द एयर